सकती है। और अगर मोस्टली मोस्टली अगर पूछा जा सकता है कि आपका जो शुगर केन क्रॉप का जो टेक्निकल नेम या बॉटनिकल नेम है, वो मोस्टली जो यूज़ होता है वो आपका सचारम ऑफिसरम होता है। ये क्यों ज़्यादातर यूज़ होता है कि इसलिए कि ये जो स्पीशीज़ है आपकी ऑल अराउंड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड की जाती है। क्योंकि इस स्पीशीज़ में जो जूस की कंटेंट या आपकी सक्रोज की कंटेंट देखी जाए तो आपकी जो और स्पीशीज़ शुगर केन क्रॉप की है उनमें से इस स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा है। और इस स्पीशीज़ में ये भी खासियत है कि इसकी जो फाइबर कंटेंट है आपके कॉटन से शुगर केन क्रॉप में वो बहुत कम होती है एज कंपेयर आपकी अदर जो स्पीशीज होती है आपकी शुगर केन क्रॉप की। तो देखा जाए अगर इसकी जो फैमिली है वो पोएसी है और इसकी जो ओरिजिन प्लेस है वो न्यू गिनिया है। तो अब आगे मैं चलता हूँ कि जो इसकी स्पेशीज है वो अभी मैं आपको बताऊँ कि शुगर केन की जो स्पेशीज है वो उसकी तीन स्पेशीज है। तो एक स्पेशीज इसकी जो आ गई सचारम ऑफिसरम है, ये पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड में इसको कल्टीवेटेड की जाती है। और दूसरी इसकी जो स्पेशीज है जो मैं हाँ यही जो स्पेशीज है सचारम ऑफिसरम, इसको जो है वो नोबल केन के नाम से भी कहा जाता है। और ये जो स्पेशीज है ये थोड़ी थिक होती है जो अदर स्पेशीज आपकी जो शुगर केन क्रॉप की है उसके कंपेयर में। और इसमें जो है मैंने पहले भी बता दिया कि ये फर्क है कि इसमें जूस का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर्स का कंटेंट जो है वो कम होता है। और दूसरी स्पेसीज इसकी है वो है शुगर केन की जो आपके सचारम सिनेरेसिस। ये आपकी जो स्पेसीज है ये ओरिजिन है आपकी चाइना की और ये बहुत चाइना में कल्टीवेटेड की जाती है। और इस स्पेसीज को जो है वो चाइना केन भी कहा जाता है। और इसमें आपका जो फाइबर का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से ये होगा कि इसकी जो जूस और जो मिठास है वो एज कंपेयर आपकी सचारम अफिसनम जो स्पेशीज है उसके अगेंस्ट जो है वो इसकी कंटेंट वो बहुत कम है। और दूसरी बात ये देखा जाए कि इसकी जो लेंथ जो है वो आपकी सचारम ऑफिसरम से हाई होती है और सचारम ऑफिसरम की जो लेंथ है वो थोड़ी कम इससे होती है। और इसकी अगर बात की जाए कि सचारम सेनेरेसिस जो आपकी स्पीशीज है इसमें अगर क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वो आपके 82 होते हैं। और जो आपको मैंने सचारम ऑफिसिनम जो बताई स्पीशीज उसमें भी आपके जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी 82 है। और दूसरी जो इसकी स्पीशीज है वो है आपकी जो है वो सचारम बारबेरी है। और इसका भी जो आपको क्रोमोसोम नंबर मैं बताऊं इसका भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो 82 है। और जो ये अभी मैंने आपको स्पीशीज बताई वो है सचारम बारबेरी। और इसमें जो सर क्रोमोसोम सर नंबर है स्लाइड नेक्स्ट करना। स्लाइड शो नहीं हो रही सर, नेक्स्ट जो आप स्लाइड ये बढ़ा रहे हैं वो शो नहीं हो रही। नहीं नहीं ये स्लाइड्स बेटा जो है ना इसमें नहीं है, वो मैं ऐसे ही आपको ये बताता जा रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट भी करूंगा वो आप लिख लीजिए। तो अब जैसे मैंने सच्चाराम ऑफिसरम की बात की तो अभी से मैं और स्टार्ट नहीं करता, ये दोबारा आपको बताता हूँ। दूसरी जो इसकी स्पीशीज है वो है सचारम सेनेरेसिस। सचारम सेनेरेसिस ये जो है चाइना की स्पीशीज है, इसको जो है चाइना केन भी कहा जाता है। और ये जो है आपका सक्रोज परसेंट जो होता है आपका शुगर केन में इस स्पीशीज में वो मीडियम होता है। और देखा जाए कि इसमें आपका जो फाइबर का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी आपकी जो स्पीशीज आती है वो सचारम वेलिडोस्पोनियम। ये भी शुगर केन की स्पीशीज है। और देखा जाए कि ये इसकी जो शुगर कंटेंट होती है वो 70% होती है। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो कल्टीवेटेड
नहीं की जाती है। और दूसरा बात जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँ कि आपके जो शुगर केन का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको एरोमा कहते हैं। कि आपसे कोई पूछे कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन क्रॉप, तो इसको और एरोमा भी कहते हैं, और दूसरा इसको ओपन पेनिकल भी कहते हैं। तो जब अब और मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो आपका शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस है इसको एरोमा भी कहते हैं, और इसको ओपन पेनिकल भी जो है कहता है कहा जाता है। और शुगर केन क्रॉप जो है वो आपका सब ट्रॉपिकल जो है वो क्रॉप है, और इस क्रॉप को जो है वो आपकी गर्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब इसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो इसकी जर्मिनेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है। कि इसको जो है आपकी एक टेम्परेट और दूसरी इसकी जो क्लाइमेट दी जाती है वो आपकी होती है ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है। और दूसरी बात की जाए कि शुगर केन जो क्रॉप है आपका उसको C4 प्लांट भी कहा जाता है। C4 प्लांट। और एक दोस्त का मैसेज भी मुझे आया था, तो मैंने उसको जवाब तो नहीं दिया, मैं अभी वो बता देता हूँ क्योंकि उसको समझ में नहीं आया तो मैंने समझा औरों को भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी। बेटा, मैं ये बताता चलूँ कि आपके एक होते हैं C4 प्लांट, दूसरे होते हैं C3 प्लांट। इनमें ये डिफरेंस है, आपके जो C3 प्लांट्स होते हैं वो आपके 4 कार्बन लेते हैं जब फोटोसिंथेसिस का आपका प्रोसेस होता है। और आपके जो C4 प्लांट है जब उनमें फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस जब होता है तो उसमें उनको जो है कार्बन की जो नीड होती है वो आपको जो है 4 कार्बन की जो ज़रूरत उनको मिलती है, उसमें आपका शुगर केन आता है C4 प्लांट में। और C3 प्लांट जो है उसमें आपका आता है, आपका जो है वो कॉटन है, मेज है, और दूसरा आपका आता है व्हीट क्रॉप। तो इसको जो शुगर केन क्रॉप है तो इसको शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है। अगर आपकी सीजन के हिसाब से बात की जाए तो इसको जो है आप एनुअल या बायएनुअल, जो भी आपने पेरिएनुअल पढ़े हैं तो उस मुताबिक देखा जाए तो फिर इसको इस कैटेगरी में रखा गया है कि ये पेरिएनुअल क्रॉप है। और दूसरी बात ये है कि इस क्रॉप के ऊपर आपकी क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं। जब आपकी शुगर केन क्रॉप आप ये वो ग्रो करते हैं तो उसके साथ आप और क्रॉप उनके साथ लगा सकते हैं। और इसकी जो रूट की बात की जाए शुगर केन के हिसाब से, जो शुगर केन की रूट है तो उसके लिए मुख्तलिफ टर्म में उनको सेट भी कहा जाता है। और उसको दूसरी बात आपकी जो है वो टेम्परेट रूट जो है वो भी कहा जाता है, सेकेंडरी रूट भी कहा जाता है। मगर देखा जाए कि अगर शुगर केन के हिसाब से तो फिर इसके लिए जो वर्ड्स जहाँ चीज़ें वो टेक्निकल टर्म्स जो यूज़ होते हैं वो सेट रूट होते हैं। सेट रूट इसके लिए इसको कहा जाता है कि जब इसकी जर्मिनेशन रूट की होती है तो उसमें हाई ब्रांचेस होती है। हाई ब्रांचेस, वो हाई ब्रांचेस इसलिए होती है जब आपकी टू बड वाला सेट हो। कि जैसे शुगर केन को हम ग्रो करते हैं तो उसके लिए उसकी बड बनाई जाती है, सेट बनाए जाते हैं। उस सेट में जितने नंबर ऑफ बड्स ज़्यादा होंगे तो उसकी जो रूट के फाइबर्स होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे। अगर देखा जाए, अगर आपके शुगर केन की अगर 3 बड्स होंगी तो उसकी रूट की जो डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? कि जो आपके 3 सेट्स होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ बर्ड्स जो है या नंबर ऑफ नोड्स जिसको कहा जाए वो ज़्यादा होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जब आप शुगर केन कल्टीवेटेड की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो बर्ड्स वाला या नोड वाला पार्ट हो वो आपको सही तरीके से उसको कट करके वो आप अपनी सॉइल में लगा दें। और दूसरी बात शुगर केन के हिसाब से की जाए कि इसके लिए क्लाइमेट मैंने बता दी। और दूसरी बात यह है कि शुगर केन जब आप ग्रो करते हैं या इसकी रूट की जर्मिनेशन हो या बेस्ट टेम्परेचर जब इसकी जर्मिनेशन ग्रोथ की है वो आपके 26 से लेके 32 सेंटीग्रेड तक इसको जो है टेम्परेचर चाहिए बेस्ट ग्रोथ के लिए।
और दूसरी बात ये है कि अगर शुगर केन की अगर आपको पुअर क्वालिटी जर्मिनेशन की मिले या पुअर जर्मिनेशन मिले, तो इसके लिए आपका ये होता है कि जब टेम्परेचर आपके 26 या 32 डिग्री से बढ़ जाता है, तो फिर आपकी शुगर केन की जो जर्मिनेशन है वो इफेक्ट होती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। अगर दूसरी बात बताई जाए कि जब शुगर केन आपका मेच्योर हो जाए तो उस टाइम उनको कौन सा टेम्परेचर चाहिए, तो ज़्यादातर अगर उसकी जो आपकी मिठास बहुत बढ़नी चाहिए या उसमें जूस कंटेंट बहुत अच्छा हो, तो उस टाइम के हिसाब से देखा जाए कि जो शुगर केन क्रॉप को आपको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो 18 सेंटीग्रेड की होती है। उसमें आपकी जो है वो सक्रोज की क्वालिटी अच्छी होती है। अगर टेम्परेचर आपका 18 सेंटीग्रेड से माइनस हो जाता है या प्लस हो जाता है, तो वो भी शुगर केन की जो सक्रोज की क्वालिटी है उसी को भी वो मुतासर जो है वो करता है। और गुलाम नबी, इसको आगे करो स्लाइड को। तो शुगर केन के हिसाब से बात की जाए कि शुगर केन आपका जो क्रॉप है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आपका कल्टीवेटेड की जाता है, और वो 85% जो है वर्ल्ड वाइड में इसका वो कल्टीवेटेड की जा सकती है। दूसरी बात की जाए इसमें, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर शुगर क्रॉप के हिसाब से देखा जाए तो आपके दो क्रॉप आते हैं। फर्स्ट आपका जो शुगर केन क्रॉप हो गया, और दूसरा आपका जो क्रॉप आता है वो आपका शुगर बीट आता है। तो एज कंपेयर शुगर बीट और शुगर केन क्रॉप के हिसाब से देखा जाए तो मोस्टली आपके पूरे वर्ल्ड में 85% जो है वो आपका शुगर केन कल्टीवेटेड किया जाता है। उसके बाद जो है वो आपका शुगर बीट कल्टीवेटेड की जाती है। और अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो शुगर के बीट जो है वो ग्रो नहीं होती है। अगर होती है तो वो सलाद पर्पज के लिए होती है, मगर वो शुगर के पर्पज सदाम के भाई। लिए। जी जी। सदाम भाई, अपनी माइक थोड़ी सी दूर रखें, वो आपका सांस का भी बिल्कुल जो है ना वो अच्छा। समय डबल डबल। जी जी हाँ, थोड़ा सा दूर रखें माइक। सही, चलो ठीक। चलो ठीक है। तो शुगर बीट की बात की जाए तो वो कल्टीवेटेड की तो जाती है, मगर वो सलाद के पर्पज के लिए ही कल्टीवेटेड की जाती है, और उसको जो है वो शुगर के लिए यूज नहीं किया जा सकता। और एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से बात की जाए तो इसकी पूरे वर्ल्ड वाइड में भी एरिया इंक्रीज हो रही है, पाकिस्तान में भी इंक्रीज हो रही है। और दूसरी बात देखा जाए कि जब 2022 का फ्लड आया था तो उसमें भी आपका शुगर केन क्रॉप को जो जो नुकसान पहुंचा था या डैमेज पहुंचा था, वो एज कंपेयर कॉटन क्रॉप के ऊपर वो जो है इसको 30% इसका डैमेज हुआ था आपका जो है ये शुगर केन क्रॉप का। क्योंकि ये कमीशन भी में भी पूछा जा सकता है या कहीं पे भी कि लास्ट ईयर जो फ्लड हुई थी तो उसमें शुगर केन क्रॉप को कितना डैमेज हुआ था, या शुगर केन क्रॉप के लिए वो फ्लड सही थी या नहीं। तो शुगर केन क्रॉप को इस फ्लड ने आपका जो है वो 30% डैमेज दिया था, बाकी शुगर केन जो क्रॉप है वो सरवाइव कर गया था। दूसरी बात की जाए कि शुगर केन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के लिए तो फर्स्ट पे आपका ब्राज़ील आता है, और उसके बाद इंडिया आता है, चाइना आता है, थाईलैंड आती है, और पाकिस्तान और मेक्सिको, ये कंट्रीज जो है वो आ जाते हैं। आगे करे गुलाम नबी। हाँ, तो शुगर केन के हिसाब से अगर बात की जाए कि जब शुगर केन आप जिस सॉइल में कल्टीवेटेड की जाए तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए, और वेल ड्रेन हो और लोमी सॉइल हो, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो आपकी 1.5 या 2 मीटर से सरफेस से जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगी तो शुगर केन की जर्मिनेशन को भी वो अफेक्ट कर सकती है।
अगर शुगर केन की टॉलरेंस की बात जो है करनी चाहिए तो वो एसिडिक सॉइल और अल्कलीन सॉइल में भी वो ग्रो की जा सकती है। और उसके लिए भी जो उसकी पीएच की जो रेंजेस है वो 8 पॉइंट से लेके 8.5 पॉइंट से लेके 8.5 तक भी ग्रो की जा सकती है। मगर उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसके लिए उनको अफेक्ट जो है वो करेगी। अगर शुगर केन को अगर ग्रो करते हैं जिस सॉइल की आपकी पीएच लेस देन आपकी 5 हो तो उसमें फिर आप जो है वो लाइम सॉइल जो है वो हाई पीएच और मोर देन उसमें आपकी जो है जिप्सम की एप्लीकेशन यूज करेंगे, क्योंकि अगर उसमें जो पीएच आपकी आ रही है वो 9.5 आ रही है। जब 9.5 आएगी तो उसमें यह होता है कि आपके जो सॉइल है उसमें आपके सॉल्युबल सॉल्ट या एक्सचेंजेबल सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो यह हो सकता है कि आपके सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट की मूवमेंट्स होती है या अवेलेबल होती है वो आपके प्लांट के रूट तक नहीं जा सकेगी, और आपका जो प्लांट है वो जल भी सकता है या उसकी ग्रोथ जो है वो आपकी उसके अंदर जो है आपकी जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी क्रॉप के ऊपर। और पीएच का ये भी होता है कि हमारे काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी मोबिलिटी के ऊपर भी उनका असर पड़ता है। और अगर पीएच आपकी 9.5 होगी तो जो सोडियम की कंसंट्रेशन आपकी सॉइल के ऊपर होगी तो यह होता है कि आपकी ज़मीन की जो स्ट्रक्चर है वो उसको डिस्पर्स कर देगा और आपकी जो रूट है वो ज़मीन के अंदर सही नमूने से वो नहीं बढ़ सकेगी। आगे करे गुलाम नबी इसको। तो दूसरी बात लैंड प्रिपरेशन के लिए बात की जाए तो शुगर केन के हिसाब से भी आपको प्रॉपर तरीके से लैंड की मैनेजमेंट की जाए और फर्स्ट पिलो उसको देना चाहिए, डीप पिलो किया जाए कि आपकी सॉइल अच्छे तरीके से खुल जाए, जैसे उस ग्राफ की रूट जो है वो पेनिट्रेट हो सके सही तरीके से। और उसमें आपके क्रश क्लॉट्स जो है जो जमीन के ऊपर छोटे छोटे या बड़े बड़े आपके क्लॉट्स बन जाते हैं, या जिसको हम वो पत्थर कह सके या भितर कह सकते हैं सिंधी में, अगर वो बहुत ज्यादा होंगे तो उसमें भी आपके शुगर केन की अच्छे तरीके से जो है वो जनरेशन मुतासर होती है। और उसमें आपको लेजर लेवलर और आपकी जो है अच्छे तरीके से ज़मीन की जो है वो तैयारी की जाए कि जिससे आपकी ज़मीन लेवल हो तो प्रॉपर तरीके से उसको इरिगेशन भी मिल सके और आपके जो क्रॉप की जो ग्रोथ है या जब आप डिफरेंट तरीके से उसको ग्रो करो कि जो डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं आपके शुगर केन के ग्रो करने के लिए, एक आपका बड मेथड भी होता है और दूसरा आपका पीट मेथड भी होता है और अदर मेथड्स आपके जो फरो के सिस्टम पे भी लगाए जा सकते हैं। तो वो आपकी जो जब लैंड की प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं होगी तो वो प्रिटिक्स या न्यू टेक्निक्स जब आप अपने सॉइल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए किसी भी क्रॉप को आपको लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ज़मीन की जो तैयारी होती है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और दूसरा सोइंग टाइम जो है वो आपका शुगर केन क्रॉप है उसकी 2 सीजन होती है आपकी प्लांटिंग की, एक आपकी फॉल एंड दूसरी उसकी स्प्रिंग होती है। कि एक हम कहते हैं कि जब स्प्रिंग से पहले जो जैसे आपकी सॉइल्स जो है वो कॉटन क्रॉप अगर आपका लगा हुआ होता है कि वो पहले ही जब वो आप ज़मीन से निकाल देते हैं कि अगर टाइम से अगर आपकी सॉइल वो उस क्रॉप से आज़ाद हो जाती है तो आप अपने क्रॉप शुगर केन जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अगर उसकी स्प्रिंग की जब वो आ जाती है मौसम तो फिर आप उसके बाद जो है आप वो शुगर केन ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए ये होता है कि 1 सितंबर आपका जो मंथ होता है उससे आपकी शुगर केन की जो है वो कल्टीवेशन स्टार्ट होती है और मिड अक्टूबर में ये इसकी जो है एंड हो जाती है। और पंजाब और सिंध में और अदर जो प्रोविंस है वो उसमें शुगर केन की जो है वो कल्टीवेशन नहीं होती है।
देखा जाए कि स्प्रिंग जो प्लांटेशन है वो जब स्टार्ट होती है वो मिड फरवरी में, और उसकी जो आखिरी लास्ट तारीख होती है वो कल्टीवेशन में वो मार्च मंथ तक होती है, चाहे वो आपकी सिंध हो या आपका पंजाब हो। अगर मेच्योरिटी की बात देखी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जितनी उसको टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन शुगर केन क्रॉप को जो फेवरेबल होती है, तो पंजाब से उसकी जो मेच्योरिटी है वो सिंध में बहुत पहले हो जाती है एज कंपेयर आपके पंजाब के। और आगे करे गुलाम नबी। तो हाँ, तो गुलाम नबी एक दो दोस्त पे मैसेज आए थे कि शुगर केन का जो फ्लावर है उसको क्या कहा जाता है, कि शुगर केन का जो आपका फ्लावर है उसको इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, तो उसको आप एरोमा भी कह सकते हैं और ओपनिंग फ्लावर भी आप उसको जो है वो कह सकते हैं। और दूसरा, इनबॉक्स में मैसेज आया है कि शुगर केन का जो टेम्परेचर की बात उसने पूछी है कि शुगर केन को जब आप ग्रो करते हैं और उसकी बेस्ट जर्मिनेशन या आइडियल टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ उसको जर्मिनेशन करने के लिए, तो वो होता है उसका 26 सेंटीग्रेड से लेके 32 सेंटीग्रेड तक उसकी जो है वो ग्रोथ अच्छी होती है। और दूसरा जो टेम्परेचर मैंने आपको बताया था वो 18 सेंटीग्रेड तक वो शुगर केन जब मेच्योर होता है तो तब उसको नीड होती है। तो फिर उसमें जो है आपके शुगर का कंटेंट जो है वो इम्प्रूव होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से वो बन जाता है। और दूसरी बात की जाए कि शुगर केन के सोइंग मेथड है, तो अगर बात की जाए कि शुगर केन आपके बहुत मेथड से जो है वो ग्रो किए जा सकते हैं, मगर ओवरऑल ये जो मेथड्स लिखे हुए हैं आपके ड्राई प्लांटिंग है, रिजेस एंड फरो है, और पीरियड प्लांटिंग है, रिज पिट मेथड्स है, और सिंगल बर्ड्स एंड सेट प्लांटिंग है। तो इनमें से मैं आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि अगर ड्राई प्लांटिंग जो मेथड्स आपके होते हैं वो मोस्टली ये आपके ऐसे होते हैं, जब हमारी फील्ड्स होते हैं तो उसमें जो आपके शुगर केन का जो सीड होता है वो एक फरो बनाते हैं, उस फरो के ऊपर उसकी जो है वो शुगर केन के जो लाठी जिसको कहा जाए बड़ी, वो लगा देते हैं, और उसके ऊपर उसकी जो है सॉइल की कवर लगा देते हैं। और आफ्टर उसमें जो ये होता है कि फिर जो रो और प्लांट टू प्लांट जो वो डिस्टेंस वो रखते हैं वो आपका 9 सेंटीमीटर तक रखते हैं। और इसमें ये होता है कि फिर उसको 15 या 20 दिन के बाद उसको पानी दिया जाता है। और दूसरी उसकी पेरेंट और आपकी रो प्लांटिंग होती है। रो प्लांटिंग में भी यही होता है कि वो भी ये रिजिस टाइप ही होती है, मगर उसमें भी ये होते हैं कि एक ही रो में जो है वो प्लांट ग्रो किया जा सकता है। और इसमें ये होता है आपके जो ड्राई प्लांटिंग है और जो रो प्लांटिंग है, और इसमें आपका शुगर केन जो सेट्स होते हैं वो ज़्यादातर लगते हैं, और इसमें आपके जो शुगर केन के जो पूरा प्लांट्स है वो ज़्यादा हो जाता है। और इसमें आपका सीड रेट जो है वो बहुत लगता है एज कंपेयर आपके जो है सेट प्लांटिंग और आपकी जो बड टेक्नोलॉजीज और पीट मेथड जो है, इसमें आपके नंबर ऑफ सीट जो है वो आपके बहुत कम लगते हैं एज कंपेयर जो आपके ड्राई प्लांटिंग और आपके रो प्लांटिंग जो है उसमें। और देखा जाए तो ज़्यादातर जो हमारे सिंध में है वो आपके ड्राई प्लांटिंग के ऊपर जो है वो फार्मर चले जाते हैं। और अब आपकी NARC और PRC जो है और दूसरे भी जो इंस्टीट्यूट है वो भी अब इसी पे जोर दे रहे हैं कि जो हमारे फार्मर्स है वो आजकल ज़्यादातर जो ड्राई मेथड में जो शुगर केन की ग्रो करते हैं, तो उसमें शुगर केन के जो हमें जो पार्ट चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए या जर्मिनेशन के लिए, तो फिर उनके हमें सेट चाहिए। पूरे गन्ने को जो है वो सॉइल में नहीं लगाया जाए, क्योंकि वो लगाया जाता है तो ये होता है कि आपके शुगर का वो बहुत सारा वेस्ट हो जाता है।
तो अगर मैं बात की जाऊं कि ये मेथड्स भी है, और आपका एक पीट मेथड है। पीट मेथड में आपका ये है कि सर्कुलर एक आप पिट बनाएंगे, और वो आपकी 60 मीटर की डायमीटर की होगी, और एक आपका छोटा डिग होगा, उस आपके 30 सेंटीमीटर का आप खड्डा खोदते हो, और थ्रू वो डिग आपके ट्रैक्टर की प्रैक्टिस से वो आप लगा देते हैं, और उसके ऊपर आपकी जो है वो शुगर केन क्रॉप की जो है वो आप सेट्स लगा देते हैं। और इसमें आपकी जो ये होती है, अगर वो पीड्स में जब आपकी जर्मिनेशन नहीं होती है, तो फिर आपको 2 से 3 आपके जो है वो रतून वो लगा देते हैं। रतून का मतलब ये होता है कि जब आपने शुगर केन ग्रो किया के कुल सेट वहां पे नहीं ग्रो हुए, तो दोबारा आप शुगर केन का जब आपके पास सीड पड़ा होगा, तो वो उसी जगह पे लगाएंगे। तो दूसरी बात यही है कि इसकी आपको जो है वो 25 से 50% इसकी यील्ड आपकी जो है वो अपटेंड होती है, कंपेयर आपकी रिज और फरो से। अगर आप इस टेक्निक को कंपेयर करेंगे, तो आपकी जो यील्ड है वो 25 से लेकर 50% तक हायर होगी। और अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ आपकी बड सेट प्लांटिंग की। तो इसमें भी आपके सेटी लगते हैं, और इसमें भी आपके फरोज जो है वो लगते हैं, और इसमें आपका जो प्लांट का वो डिस्टेंस होते हैं प्लांट टू प्लांट या रो टू रो की बात की जाए, तो इसमें आपके 75 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है। और इसमें आपकी जो है वो सिंगल बड्स जो है वो यूज होती है। और दूसरी बात की जाए कि इसमें एक टेक्निकल टर्म भी ये है कि बात बताता जाऊँ आपको, कि अगर जब सिंगल बड आप सीड यूज हो करते हैं, तो उसके आपके जर्मिनेशन के परसेंट की बात की जाए, तो वो बहुत कम होती है। क्योंकि अगर आप सिंगल बड लगाएंगे, तो उसके आप नंबर ऑफ नोड्स वो कम होंगे, जितने आपके थ्री सेट्स वाले होंगे, जिसमें उसमें नंबर ऑफ सेट ज्यादा होंगे, तो वो उसकी उतनी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। और उसमें ये होता है कि आपकी जर्मिनेशन की जो परसेंट है वो कम होती है, और आपको रतूनिंग की फिर जरूरत पड़ सकती है इस टेक्निक से। और इसमें यही है कि आपकी प्रॉपर जर्मिनेशन तो क्विक हो जाती है, मगर यही है कि अगर कहीं पे नंबर ऑफ नोड्स जब उस सेट्स में कम होंगे, तो या वो नोड आपके डैमेज होंगे, तो वहाँ पे भी उसका जो है वो असर उसके पर पड़ जाता है। मगर ये है कि अगर उसमें नंबर ऑफ नोड अगर प्रॉपर होंगे, तो फिर इसकी जर्मिनेशन जो है वो क्विक हो सकती है। और दूसरी जो टेक्निक है मैं आपको बता देता हूँ, बड टेक्नोलॉजी। बड टेक्नोलॉजी की बात ये हो रही है कि उसमें ये होता है कि आपके जो शुगर केन के जो सेट्स होते हैं, वो एक मशीन के जरिए उन सेट्स को जो है सिर्फ बड को निकालेंगे। बाकी जो पूरा आपका प्लांट है वो आपके शुगर के लिए यूज हो जाता है। तो उनके लिए ये होता है कि जो आपकी बड्स होती है, जो स्मॉल ट्रेज होते हैं, उसमें आपको बड लगाते हैं। वो बड्स आपकी जो है वो 3 महीने तक वो मेच्योर हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि जब आप बड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं, तो उसमें आपके जो है 50% आपका फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है वो कम हो जाता है, और आपके 50% इरिगेशन जो है वो बच जाती है। और आप 3 महीने तक जैसे सॉइल में आप शुगर केन ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें आप शॉर्ट ड्यूरेशन की वेजिटेबल या कोई क्रॉप आप जो है वो लगा सकते हैं। अगर इस शब्द टेक्नोलॉजी के बाद यही होता है कि जब आपकी 3 महीने में वो सीड मेच्योर हो जाए, तो वो आप एक ट्रांसप्लांटर मशीन होती है, वो थ्रो चलती है आपके ट्रैक्टर के, उसके ऊपर आपको जो है उनकी ट्रांसप्लांटिंग वो करते हैं। गुलाम नबी आगे करें इसको। और बट्टे कनाला जी के ऊपर मेरा जो है एक सिंधी में भी फुल एक आर्टिकल है, तो वो मैं आपको